जिंदगी की तलाश में हम मौत के इतने पास आ गए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा और पूरा विश्वास करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही रहेंगे। दोस्तों आइए, आज स्पोर्टिंग स्टेशन का एक्सरसाइज हम लोग 62 करने वाले हैं। आज के सेशन में वाकई में आप लोग को मज़ा आने वाला है। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे हैव और हैज का प्रयोग, कि हम लोग हैव और हैज का प्रयोग कैसे करते हैं और किस रूप में करते हैं। राइट, आप लोग को यह चीज़ समझ में आने वाला है। दोस्तों इतना आप लोग जान लीजिए कि हैव और हैज की मतलब क्या होता है, रखना। क्या होता है, रखना। अब भैया हैव और हैज का मतलब रखना होता है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि पास ही होगा। मैंने बोला कि मेरे पास एक साइकिल है, तो भैया ये हम बात बोलते हैं कि मेरे पास एक साइकिल है, तो इसका मतलब क्या है कि हम साइकिल को रखे हुए हैं। क्या कोई दिक्कत नहीं ना, हम साइकिल को रखे हुए हैं। मैंने बोला कि मुझे कार है, मैंने इतना ही बड़ा सेंटेंस। चलिए, हमने ये नहीं बोला कि मैं कार रखता हूँ या रखता हूँ, या फिर ऐसे भी लिखा रहेगा क्वेश्चन में, रखता हूँ रखती हूँ, उससे कोई लेन देन नहीं है ना, समझने वाली बात है। मैंने बोला क्वेश्चन कि मैं एक कार रखता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास है, मैं रखे हुए हूँ। आ रहा समझ बात है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, रखना या फिर पास, है ना। अगर मैंने बोला कि मैं एक घड़ी रखा हूँ, तो इसका अर्थ क्या है कि मेरे पास ही है घड़ी, कहीं चला गया थोड़ा ना वो, कि चला गया वो कहीं नहीं ना, वो घड़ी मेरे पास ही है। कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत है आप लोग को नहीं ना। अब देखिए, इतना आप लोग जान लीजिए कि हम क्या भैया, इतना आप लोग जान लीजिए कि हैज सिंगुलर के साथ हम प्रयोग करते हैं और हैव प्लूरल के साथ प्रयोग करते हैं। हालांकि मैं पिछले वाले वीडियो में बहुत बताते आया हूँ कि आप लोगों को कैसे क्या चीज़ यूज करना है, सिंगुलर किसके साथ यूज होता है, प्लूरल किसके साथ यूज होता है, और प्लूरल कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, हर चीज़ पता है। बस मैं जो ट्रांसलेशन किया हुआ है उसके साथ साथ ही मैं बताते चलूँगा, और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये देखिए, ये जो क्या है, आई क्या बोला, आई हैव अ पेन। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला कि मेरे पास एक कलम है, तो इसका हिंदी कुछ भी हो सकता है। हम साथ साथ यही पता चलेंगे कि आपको हिंदी कैसे करना है, आपको हिंदी कैसे करना है और समझना कैसे है। में मैंने बताया था ना, रखना या पास। अब बोला कि आई हैव अ पेन, अब मैंने बोला कि मेरे पास एक पेन है, तो कोई ये भी बोल सकता है कि मैं एक पेन रखता हूँ, और भाई पास है कि इसका मतलब क्या है कि वो रखे हुए हैं, है ना। अगर मैंने बोला कि आपके पास बटवा है या आपके पास कार है, तो आपके पास कार है तो आप ही ना उसको रखे हुए हैं जी। तो पास या रखना बात सेम ही है ना। तो आई हैव अपन, मेरे पास एक कलम है, मैं एक कलम रखता हूँ, मुझे एक कलम है। मैंने बोला मुझे एक कलम है, अरे भैया मैंने बोला कि अगर मुझे एक कलम है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मेरे पास ही है, मैं ही उसके रखा हूँ। क्या कोई दिक्कत, आपके पास से कोई चुरा कर तो नहीं लेकर चला गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। बाप रे बाप कितना हवा चल रहा है। देखिए, आई हैव अ कार, मैंने बोला कि मेरे पास एक क्या है, कार है। क्या है, कार है। मेरे पास एक क्या है, कार है। अरे भैया मेरे पास एक कार है, चाहे मैं एक कार रखता हूँ, मुझे कार है। हिंदी कुछ भी कर सकते हैं, किसी पिसट के, बस समझ में आना चाहिए। आप बहुत सारे हिंदी निकाल सकते हैं, अर्थ निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं एक बात बोलता हूँ, आई हैव अ क्या है, डिक्शनरी, मतलब बोला कि मेरे पास एक क्या शब्दकोश है ना, डिक्शनरी से भरा हुआ शब्दकोश है ना, तो मेरे पास ही है, मैं उस डिक्शनरी को रखता हूँ और पढ़ता हूँ। अब क्या फाड़ना है, क्या करना है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। वी हैव अ जीप, मैंने बोला कि हम लोग के पास क्या है, एक जीप है ना, हम लोग के पास क्या है, एक जीप है। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। वी, अब देखिए वी क्या आता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, उसके साथ हम हैव क्या यूज किए, है ना, कोर्च। हम लोग का क्या सासी है, क्या है, सासी। कोई दिक्कत नहीं। इतना आप लोग को समझ में आ रहा है। चलिए और मैं एक बात बताता हूँ, यू हैव अ काउ, मैंने बोला कि आपके पास क्या है, एक गाय है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास है, तो कहीं ना कहीं आप रखे हुए हैं, है ना, उस पर आपका अधिकार है। इससे अधिकार का भी बोध होता है। आप लोग धीरे धीरे करते जाएंगे और आप लोग समझते जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए, यू हैव अ रेड पेन, क्या बोले, रेड पेन। अब मैंने ये बोला कि आपके पास एक क्या है, लाल कलम है। क्या है, लाल कलम है। अगर इसका अर्थ क्या होता है कि आपके पास लाल कलम है, तो आप ही रखे हुए हैं,
उस पर अधिकार है। बस इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा, सब चीज़ मज़े में पढ़िएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। देखिए यू हैव, है ना, 3 हॉर्सेस। अब मैंने बोला कि आपके पास 3 घोड़े हैं, है ना। अगर 3 घोड़े हैं तो आप उसको क्या कीजिएगा, चराइएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। आप उसको चराइए, रखिए, चारा पानी डालिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ही के पास ना, इसका मतलब आप रखे हुए हैं, आपको उसके ऊपर अधिकार है। आपका मन करता है बेचिए, नहीं मन करता नहीं बेचिए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, गीता हैज़ 4 सन्स। मैंने ये बोला कि गीता के पास क्या है, 4 बेटे हैं, है ना। अब गीता के पास 4 बेटे, तो गीता अपने बेटों को पढ़ा सकती है, लिखा सकती है कि नहीं, है ना। उसका मन करता है तो स्कूल भेजेगी, नहीं मन करेगा नहीं भेजेगी, यानी उसके पास है, वो रखी हुई है, कोई दिक्कत। हैव हैज का मतलब क्या होता है, रखना। मैंने बोला था ना, हैव हैज का मतलब क्या होता है, रखना। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। बोला माई सिस्टर, मैंने बोला मेरी बहन, है ना, मेरी बहन हैज़ अ डॉल। क्या बोला कि मेरी बहन के पास क्या है, एक गुड़िया है। क्या है, एक गुड़िया है। तो मेरी बहन के पास अगर डॉल है तो क्या कर सकते हैं, डॉल को तोड़ भी सकती है, उस पर उसका अधिकार है। अब मेरी बहन के पास अगर डॉल है तो हम तो उसको कुछ नहीं कर सकते भाई, उसका डॉल है तो उसको मन करता है तो वो तोड़ सकती है, उसको मन कर सकता है तब खेल सकती है ना। उसको जो जी में आएगा उस डॉल के साथ कर सकते हैं, लेकिन मेरा उस पर अधिकार है नहीं है, मेरी सिस्टर का है। किसका है, सिस्टर का है। तो इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हैव है जहाँ पर आता है वहाँ पर उसका अधिकार का बोध कराता है, पास का बोध कराता है, रखना का बोध कराता है, बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। बस एक बार समझ में आ जाएगा, आप कैसे भी इंग्लिश का ट्रांसलेशन क्यों ना हो आप कर देंगे। और देखिए जो भी आपका क्वेश्चन है मैं कर देता हूँ। यू हैव अ कार, मैंने बोला कि आपके पास क्या है, एक कार है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अब आपके पास कार है तो आप उस कार को तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। आप उस कार को चला सकते हैं, मन करता है तो नहीं चला सकते हैं, है कि नहीं। आप रखे हुए हैं, आपके पास है, आपका उस पर अधिकार है ना। इतना आप लोग जान लीजिए कि हैव हैज का मतलब क्या होता है, रखना, है ना। तो मैं इस बात से बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग कहीं भूल ना जाएं, है ना, बनाते बनाते या ट्रांसलेशन करते करते कि कहीं ना सर क्या बोल दिए और हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ और आप लोग को समझ में भी आना चाहिए। देखिए राम हैज़ ऑनेस्ट, है ना। अब ये बोल रहा है कि राम के पास क्या है, ईमानदारी है कि नहीं। बहुत अच्छा, राम कहीं ना कहीं अच्छा लड़का है, तब तो उसके पास ईमानदारी है ना। अब देखिए यू हैव इनफ टाइम, मैंने बोला कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में समय है। अब आपके पास पर्याप्त मात्रा में समय है तो आप थोड़ा देर से भी जा सकते हैं, बहुत कुछ तरह की बातें निकल सकती है। मतलब आपके पास टाइम है कि आप उतने टाइम में कुछ कर सकते हैं अरेंजमेंट, कोई दिक्कत नहीं। ही हैज़ प्राइड, मैंने ये बोला कि वो जो लड़का है, ये मतलब क्या होता है, लड़का की बात कर रहा है कोई, है ना, कि वो जो लड़का है उसके पास क्या है, घमंड है। क्या है, घमंड है ना। तो कोई लड़का भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकता है। तो लड़की रहेगा तो सी लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, सी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सी हैज़ प्राइड, मतलब कोई लड़की के पास घमंड है। अब मैंने बोला कि एलिफेंट हैज़ प्राइड, तो क्या हो जाएगा, हाथी के पास घमंड है। मतलब क्वेश्चन किसी तरह से आ सकता है, बस आप लोग को समझ में आना चाहिए। आप किसी तरह से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा इस वीडियो को देखने के बाद, है ना। मैंने बोला कि आई हैव सेटिस्फेक्शन, अब ये बोला कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, कहने का मतलब कि मैं संतुष्ट हूँ। क्या हूँ, संतुष्ट हूँ, है ना। और मैं संतुष्ट मतलब मेरे पास संतुष्टि है, ये भी हो सकता है इसका अर्थ। मैंने एक बात बोला था कि एक सेंटेंस का बहुत सारे अर्थ निकलता है बस, लेकिन हाँ सही निकालने आप लोग को आना चाहिए, आप निकाल लीजिएगा। और बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो देखने के लिए। और जो भी मेरे चैनल से जुड़े हैं मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अगर समझ में नहीं आता है तो जो भी दिक्कत है कमेंट कीजिए, मैं हमेशा आप लोगों को कमेंट देखता हूँ और उस पर मैं जो रुझाव होता है उस पर उसका जो हल होता है मैं कर को आप लोग को देता हूँ। बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग।